Hey guys, welcome back to the channel Education and सरकारी डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कैरियर काउंसलिंग की सेशन हम शुरू करेंगे। फर्स्ट सेशन है ये हमारा कैरियर काउंसलिंग का, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बीए के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्ड आप लोग के लिए मैं इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसी तरीके से हर रोज हर संडे ये वीडियो आएगी, हर संडे बेसिकली, जिसमें मैं किसी ना किसी एजुकेशन को लेकर या किसी ना किसी जॉब को लेकर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। गुड इवनिंग अभिषेक। तो बीए के बाद आप जब बीए कर लेते हैं तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि इस किस आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बीए आपने कर ली, अब बीए के बाद क्या करें, बीए के बाद कौन कौन से कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, बीए के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, कौन कौन से कैरियर हैं, बीए करने के फायदे क्या हैं, बीए के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एमबीए और एमसीए एक ज्यादातर लोगों में रहता है कि ग्रेजुएशन होगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे एमबीए या एमसीए करना है। बीए के बाद कौन कौन सी जॉब है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से विकल्प हैं नौकरी के, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए के बाद करें क्या। बीए होता क्या है, बीए इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप क्या हो गए, एक ग्रेजुएट हो गए, सबसे इजी एक तरीके से इसको आप कह सकते हो। प्लस टू के बाद सबसे ज्यादातर लोग किसी भी रीजन से लगा लीजिए कि आपका पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, या फिर आपकी उतनी रैंकिंग नहीं आई, आप कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, या आपने कुछ सोचा ही नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, बस सुना था मुझे बीए, बस सिंपल सी है बीए ही कर लेंगे, क्योंकि मोटो क्या था, गवर्नमेंट जॉब था जिसमें सिंपली ग्रेजुएट चाहिए था। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो 12वीं पास करने के बाद बीए बहुत सारे लोग चुनते हैं। सबसे इजी होती है, फीस कम होती है ऐसा माना जाता है। तो बीए करने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप एक टीचर भी बन सकते हैं, आप किसी सरकारी विभाग में भी नौकरी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बीए के बाद करें क्या। बीए के बाद अगर मैं बोलूं कि बीए के बाद क्या क्या हो सकता है, तो मेनली तीन चीजें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। बीए के बाद आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मोटो बताया कि कुछ लोगों का मोटो है कि बीए कर लें लेकिन सिंपल ग्रेजुएट होना है, क्योंकि उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ग्रेजुएट चाहिए, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए। ये तीन ही ऑप्शन हैं। अगर आपके मन में कोई और ऑप्शन हो, कोई और क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं सारे आपको आंसर जरूर दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं बीए के बाद। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सबसे पहला आता है बैट। बैट यानी कि बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो बैट में क्या होता है, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इससे जुड़ी चीजों को पढ़ाया जाता है। 6 महीने का कोर्स होता है। इसके बाद आप टैक्स पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। ये सारी जॉब जो है आपको मिल सकती है। अगर आपका थोड़ा सा भी अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, तो आप ये कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं जो कि 6 मंथ का है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आप, कुछ लोग जैसे एमबीए करना चाहते हैं, उसी तरीके से पीजीडीएम होता है। पीजीडीएम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग पीजीडीएम भी करते हैं। ये 1 साल से 2 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये भी कुछ कुछ एमबीए की तरह ही होता है। इसमें भी आपको स्ट्रीम्स मिलती हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, ई बिजनेस, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट। तो इन सब के बारे में पीजीडीएम में बताया जाता है।
इसको करने के बाद आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, एडमिन फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस में आप कोई जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, एचआर फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो पीजीडीएमबी एक ज्यादा मतलब काफी लोग जो हैं वो करते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्सेज, इसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप अच्छी सैलरी कमाना चाहते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट है किसी और देश के बारे में। तो इससे आपको बहुत सारी अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं, कम से कम 6 महीने का कोर्स होता है। जैसे कि अगर आप कभी इंग्लिश सीखने भी गए हों तो बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस कुछ इस तरीके से वो बताते हैं कि बेसिक्स में आप सिर्फ बोलना चालना सीख जाएंगे, दूसरे में आपने लेटर ऐसे लिखना सीख गए, कुछ मतलब कुछ ज्यादा आप पैराग्राफ्स लिखने सीख गए। उसके बाद एडवांस लेवल में जहाँ पे आप ब्रिटिश एसेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है और बातचीत के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से लेवल्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से बाकी लैंग्वेज में भी होते हैं। आप चाइनीज सीख सकते हैं, आप जापानीज सीख सकते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, आप स्पेनिश सीख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास। फिर फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद, फॉरेन लैंग्वेज आपने सीख ली, अब कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं? आप टूरिज्म सेक्टर में जा सकते हैं, आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। ठीक है, बाहर से बहुत सारे जब लोग आते हैं तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती है। एमएनसीज में आप जा सकते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं या कोई कंपनी काफी सारे देशों में फैली है तो वहां से लोग आते हैं तो बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में, पब्लिशिंग में, इंटरप्रिटेशन में और ट्रांसलेशन में तो आपकी जॉब होती ही है। तो इसमें आपकी ट्रांसलेशन वगैरह करने में आप अपना फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या हैं, कुछ असेसमेंट बनाते हैं, कुछ टेस्ट बनाते हैं, या कुछ भी चीज है वो जो लिखते हैं उनका कंटेंट क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना। तो वो हिंदी में बना लेंगे, इंग्लिश के लिए टीम बैठा लेंगे, लेकिन अगर उनको चाइनीज चाहिए या कोई और चाहिए तो उसके लिए टीम नहीं बैठाएंगे। तो वो क्योंकि उनको वो चीज कभी कभी चाहिए होती है तो वो क्या कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं फ्रीलांसर्स के साथ। तो उनका कोई भी ऐसा काम आता है जिसमें उनको ट्रांसलेटर की जरूरत होती है तो वो फ्रीलांसर के साथ कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ के फ्रीलांसिंग काम में भी इसमें आप ले सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आजकल बहुत ज्यादा जो ट्रेंड में है सुनने को मिलता है आपको, वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। ये भी आपका डिप्लोमा लेवल होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट रिसर्च के बारे में आपको बताया जाता है। अब जैसे यूट्यूब चैनल ही मान लीजिए या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मान लीजिए, हर एक को आज क्या जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। अब वो वाला टाइम नहीं है जब सिर्फ न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट्स देखे या फिर बड़े बोर्ड्स पे लगा के एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल आपको फेसबुक पे एड्स दिखती हैं, इंस्टा पे एड्स दिखती हैं, यूट्यूब पे एड्स दिखती हैं, कोई भी वेबसाइट आप खोल लीजिए, हर जगह आपको एड्स दिखती हैं, ऐप में भी आपको एड्स दिखती हैं। तो इससे क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग है ये। इससे आपको समझना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, मार्केट को एनालिसिस करना कैसे है, एसईओ क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो ये भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको 8 से 10 हफ्ते लगते हैं। काफी सारी ऑनलाइन भी हैं, फ्री कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद ये भी एक ऐसा जॉब है, आप किसी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप घर बैठकर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे। मान लीजिए यूट्यूब चैनल के ही आप बन रहे हैं, किसी भी कोई ब्रांड है वो, उसका यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, सब है। तो आप ऐसे 4-5 लोगों को अगर आप पकड़ लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए करते हो, तो 1 महीने में आप काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। 25-30 हजार तो क्या, उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हो, उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप फ्रीलांसिंग में भी इससे काफी पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोमा आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी। आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग का भी हमें, कोई चाहे 1 BH के लिए, 2 BH के लिए, 3 BH के लिए, या फिर कंपनी कोई खोल रहा है किसी भी तरीके से कुछ भी, तो इंटीरियर डिजाइनिंग आजकल एक बेसिक हो गया है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स आपका 1 साल का होता है। इसमें आपको बेसिक्स आ जाता है, कौन सा कलर चूज करना है, कहाँ कौन सी थीम्स, इसमें अलग अलग थीम्स होती है, मॉडर्न है, इंडियन ट्रेडिशनल है, बोहो है, इस तरीके से काफी सारी थीम्स होती हैं। तो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ आप जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हो। अब रियल एस्टेट कंपनी के साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा, रियल एस्टेट है, प्रोजेक्ट्स बनाएगी, साइट्स बनाएगी, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाएगी। तो एक कोई बड़ी बिल्डिंग हो सकती है जहाँ पे शॉप्स ओपन करनी है, कोई पूरी सोसाइटी उन्होंने खड़ी की है, तो वहां पे आप जब टाई अप हो जाते हो तो जो भी लोग आएंगे खरीदेंगे, उनको बाद उनको इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना होगा तो उस टाइम पे, या फिर बहुत सारी सोसाइटी काफी सारी अच्छी ऐसी हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग करवा के भी देती है, या सैंपल फ्लैट्स बनवा लेते हैं। या फिर जैसे किचन है, किचन में आजकल पूरा है कि किचन का आपको पूरा वर्क करके मिलता है, आपको पूरी मॉड्यूलर किचन मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो इस तरीके से आप जुड़
सकते हैं रियल एस्टेट के साथ, और काफी सारी अच्छी कमाई इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। अब होटल मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि यार होटल मतलब खाना बनाएगा या ऐसा करेगा, तो वो नहीं है। आजकल टॉप कोर्स की लिस्ट में है होटल मैनेजमेंट, आज के समय में डिमांड है और एक अच्छी नजर से देखा जाता है होटल मैनेजमेंट को भी। तो 2 से 3 साल का कोर्स आपका इसमें होता है। इसमें आप होटल मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, होटल असिस्टेंट, ये सारी जॉब जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं कोर्सेज, जो भी चीजें आपको बता रही हूँ, वो सारी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में है तो कुछ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इनमें से जिस चीज में आपको फील्ड में इंटरेस्ट लगता है वो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में भी यही है कि अगर आप बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं तो उनका हो जाता है कि हाँ, इवेंट जो भी होगा उस कंपनी को देना हमें, हमारा उसके साथ टाई अप हो गया है। तो इवेंट किसी भी चीज का हो सकता है। स्मॉल स्केल पे आप शुरू कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी है, किसी का मैरिज है, कोई फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज करना है। कॉर्पोरेट लेवल में अगर आप जाएंगे तो कोई इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, टीम मीटिंग है, ठीक है, तो टीम मीट्स होती रहती हैं, क्वार्टरली होती हैं, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, जहां पर काफी सारे आपने देखा होगा कि इवेंट मैनेज होते हैं। वो आपका मतलब इवेंट मैनेजमेंट में पूरा सजावट से लेकर जो आपका स्पोक पर्सन होता है, जो एक तरीके से एंकर होता है, वो भी सब आपका होता है। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स 1 साल का होगा। इसमें आपको इवेंट मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया जाएगा, बेसिक इवेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, इवेंट लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये कोर्स करने के बाद अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ जाते हैं तो आपका कैरियर बहुत ही अच्छा इसमें बन जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज। अगर कोई मतलब ऐसा बंदा है जो सोचता है कि ठीक है, कुछ नहीं, कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स से भी हमारा अच्छा खासा चल जाएगा काम। तो कंप्यूटर कोर्सेज में आप डिप्लोमा कर सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन में, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, 3D एनिमेशन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया में डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप सिंपली टाइपिंग कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी आपको किसी कंपनी में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेडिकल शॉप में यहाँ पर होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में, और इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अपने दिखते हैं। इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, या फिर इसी तरीके से आप अपने एरिया में कोई सीएससी सेंटर ओपन कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं, सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, इस तरीके का खुद अपना कुछ करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस पे। उसके लिए भी चैनल अलग से अपलोडेड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, ये इवेंट्स हैं। तो इसके अलावा उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप चैनल पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि और कौन से हैं। कंप्यूटर कोर्स हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ब्यूटिशियन है, डांसिंग है, म्यूजिक, एक्टिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, या फिर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हैं। कोई किसी का आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट आपने पकड़ ली कि वेबसाइट पे अपने सारा कंटेंट लिखना है, तो इस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, तो वो सब उसमें भी आप फ्रीलैंसिंग में भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने शॉर्ट टर्म की बात कर ली, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म। अब कुछ लोगों का होता है नहीं, ग्रेजुएशन पे नहीं रुकना, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, हायर स्टडीज करनी है, तो क्या करें। अब बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं आप एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड कर लीजिए, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीटीसी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए कर सकते हैं। तो बीएड की बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर आपकी रुचि टीचिंग में है तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो ये कोर्स आप करें। अगर आपका क्लियर है कि बस मुझे टीचर ही बनना है तो ग्रेजुएशन के पास बीएड करें, क्योंकि अगर आप सी टेट भी एग्जाम देते हैं, DSSS इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बीएड चाहिए होता है। तो आपको बीए की डिग्री होने के बाद आपके 2 साल का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं इजिली। उसके बाद बात करें तो आप एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए के बाद एमए सबसे पसंदीदा कोर्स। अगर आपको सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए तो आप एमए कर लीजिए, बीए के बाद हो जाएगा। और एमए में आप किसी एक सब्जेक्ट में भी अपना प्रोफेशन बनाने के लिए इसको कर सकते हैं, और इंडिया में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कराया जाता है। उसके बाद है एमबीए। एमबीए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमबीए चूज करते हैं। इसमें आप बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को हल करना सीखते हैं, बिजनेस के नए तरीके सीखते हैं। तो एमबीए जब आप कर रहे हैं तो कैट की आप तैयारी करते ही हैं, ठीक है, वो आप करें।
उसके बाद अगर आपको एमबीए करनी है तो अच्छी जगह से पहले कोशिश करें। आईआईएम भी, जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, वहां से आप एमबीए करने की कोशिश करें ताकि आपको कुछ आउटपुट भी मिले। आईआईएम से एमबीए करके आपका माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी आपको करना क्या है। आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है या फिर आप कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अगर आपका दिमाग है बिजनेस का कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप आईआईएम और टॉप बिजनेस स्कूल की तरफ जाइए। अगर आपको है कि नहीं मुझे बस जॉब करनी है, मैं अपना बिजनेस सेटअप नहीं करना है मेरा, क्योंकि सबको अपना पता होता है कि आप किस टाइप के हो, कि आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं, या फिर आप जॉब के लिए बने हो, तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद का। तो अगर आपको है कि नहीं बस मुझे एमबीए करनी है और मुझे जॉब करनी है, तो आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या करना है। ये कोर्स 2 साल का होता है। इसके बाद आप पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आराम से पा सकते हैं। काफी अच्छी सैलरी आप पा सकते हैं। उसके बाद है एमएड, तो आप बीएड उसके बाद एमएड भी कर सकते हैं। ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। इसकी भी अवधि 2 साल की होती है। अब बात करते हैं एलएलबी। एलएलबी आप +2 के बाद भी कर सकते हैं। बीए एलएलबी इकट्ठा होता है, या आपने अगर बीए कर ली है तो उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी यानी कि आपको लॉयर बनना है, आपकी रुचि अगर वकील बनने में है तो आप फिर बीए के बाद एलएलबी को चूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमएससी। एमएससी भी मास्टर ऑफ साइंस ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, बीए हो गया। उसके बाद 2 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम ये भी होता है जिसमें आप रिसर्च के बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में। तो एमएससी ज्यादातर लोग वो करते हैं जो बीएससी के बाद आते हैं, लेकिन आप बीए के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर है बीटीसी। बीटीसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बीटीसी क्या है? बीटीसी है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, अपने आपने टीचर बनना है, ये आपको क्लियर है, लेकिन उसमें भी आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है कि मुझे प्राइमरी टीचर बनना है, तो बीटीसी कीजिए। बीटीसी 2 साल की पढ़ाई होती है। इसमें प्राइमरी यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाने की आपको बेसिक शिक्षा जो है वो दी जाती है। अब बात करते हैं बीए तो कर ली, फायदा क्या है? फायदा क्या है बीए का? सरकारी या प्राइवेट जॉब आप पा सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो क्या है, एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। तो बीए से आपकी क्या हो गई? ग्रेजुएशन हो गई। अब आप स्कूल में भी अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे आप जॉब के लिए ऑप्शन खुल गए हैं। अब आपको स्टडी की लाइन में ध्यान नहीं देना कि मुझे आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करना है, बल्कि आपको ये भी ध्यान देना कि आपको जॉब क्या करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे बनना है। आप टीचर बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी है, पुलिस है, बैंकिंग सेक्टर है, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता तक आप बन सकते हैं। तो डिपेंड अब आप पे है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको किस लाइन में जाना है। तो बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बीए के बाद लोगों की पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं बीए, सिंपल ग्रेजुएट होना है और उसके बाद मुझे तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की। बीए में आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं सब्जेक्ट चूज करने की, और बहुत सारे लोग काफी समझदार होते हैं जो बीए की जब करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं अपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से। तो 90% लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं, उसमें अपना कैरियर बना सके। तो इसके लिए आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस है, आरएएस है, बैंकिंग है, ठीक है, और रेलवे है, पुलिस है, आर्मी है, सभी में नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में आईएएस होता है, सबको पता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है। तो सिविल सर्विस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बात करें अगर स्टेट पीएससी की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस पीएससी का एग्जाम जरूर दें। पीसीएस, आरटीओ, एमआरओ, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले होते हैं। डिफेंस में बात करें तो आर्मी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। उसके साथ ही आप गवर्नमेंट लेक्चरर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकते हैं। रेलवे एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हैं। बैंकिंग जॉब आप ले सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जॉब आप ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, जीआईसी में, एओ में, एडीओ में, एसओ में, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। आपका 2 से 3 साल का होता है, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो एमसीए इज इक्वल टू बीई बीटेक। अगर आप बीई बीटेक के छात्र हैं तो एमसीए बराबर ही है। जो बीटेक के बाद एमसीए करते हैं वो पागल है मेरी नजर में, क्योंकि दोनों ही बराबर है। आपको बस डिग्री लेने के लिए करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बीई बीटेक और एमसीए इज इक्वल। जो बीटेक किसी ने सीएससी या आईटी से की है या फिर किसी ने एमसीए की है इज इक्वल, ठीक है। बीसीएमसी करके आया है, बीटेक करके आया है, तो वो बराबर की बात है। तो आप एमसीए भी कर सकते हैं। तो बीए करने के बाद अब कौन सी जॉब मिलेगी? बहुत सारे मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो कई प्राइवेट सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं तो वकील बन जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारी जॉब आप ले सकते हैं।
पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से ऑप्शन हैं। आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं, आप एचआर में जा सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ऑपरेशंस टीम लीडर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको बीए से रिलेटेड सारी चीजें, शॉर्ट टर्म कोर्स हो, लॉन्ग टर्म कोर्स हो, या फिर इसके साथ साथ आप कौन कौन से जॉब ऑप्शंस आपके पास हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब भी मैंने यहाँ पर कोशिश की है। अब मैं देख लेती हूँ कमेंट्स। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं। तो डिपेंड्स कि आप कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं, एक बार एनालिसिस करें किस लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसी वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो कौन सी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे स्कोप है, तो वो भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल करें कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए और किस में ज़्यादा स्कोप है। फॉरेन लैंग्वेज इंटीरियर डिजाइनर कोर्स, हाँ, शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा है। और एमबीए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल, अगर आपका माइंड है कि मुझे बस बिजनेस ही करना है तो आईआईएम और टॉप बी बिजनेस स्कूल से ट्राई करें। उसके बाद आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है स्टार्टिंग में, और आप तीन चार दोस्त जब पढ़े हैं मिले हैं तो आजकल यही ट्रेंड है कि लोग तीन चार दोस्त मिले और स्टार्टअप हो गया, तो वो आप आसान से कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम अभिषेक। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुबह मैंने ये वीडियो बनाई थी लेकिन टेक्निकल इशू से आवाज नहीं आ पाई थी, तो अभी क्लियर थी। तो इसी तरीके से हर संडे एक टॉपिक पे आप लोग के लिए आएगा इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग सेशन, जहां पर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। संडे का टॉपिक क्या होगा आपको कल पता चल जाएगा नेक्स्ट संडे का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चैनल पे, कमेंट सेक्शन में, पोस्ट पे, कमेंट पे, कहीं पर भी आप अपडेट कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को उठा के आपके लिए सारे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। सब बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।